अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुसल्लस का मश्क नंबर 2.3 का सवाल नंबर 9 और 10 को हल करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके, और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे वीडियोस को लाइक भी करें। चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है? मुसल्लस ABC और मुसल्लस AMP दो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हैं। एक ज़ाविया ABC और APM या AMP ये मुसल्लस और ABC ये मुसल्लस, दोनों मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हैं। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस किसे कहते हैं? कि जिसका वो मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 दर्जे का हो उसे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। जो बिल तरतीब B और M पर कायम है, जो B और M पर कायम है। तो हमें साबित क्या करना है? मुसल्लस ABC मुसल्लस AMP के मुशाबा ये साबित करना है, और उसके बाद में इनको दोनों मुशाबा साबित करके दूसरा जो इसके अंदर के लिए जो सवाल है, ये इनके रेशोज़ भी इक्वल हैं, ये हमें साबित करना है। मुसल्लस ABC और मुसल्लस AMP में तो इनको दोनों को मुशाबा साबित करेंगे। अब मुसल्लस ABC में ये ज़ाविया 90 का है, उसके बाद में AMP ये ज़ाविया 90 का है। तो सबसे पहले ये लिख लो, ज़ाविया ABC इक्वल टू ज़ाविया AMP, क्योंकि दोनों 90 दर्जे के हैं। दोनों ज़ाविया क्या है? 90 दर्जे के। उसके बाद में अब देखो, ये दोनों मुसल्लस के लिए, ABC मुसल्लस के लिए और AMP मुसल्लस के लिए ज़ाविया A कहनी कॉमन है। दोनों के लिए ज़ाविया A क्या है? कॉमन है। तो ज़ाविया A इक्वल टू ज़ाविया A, दोनों के लिए ये ज़ाविया क्या है? कॉमन है, मुश्तरक है। अब देखो, दो एंगल के जोड़े आपस में मसावी हैं, तो इससे क्या साबित हुआ कि ये दोनों मुसल्लस क्या हैं? आपस में मुशाबा हैं। ज़ाविया मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस AMP के। कौन से रूल के मुताबिक? एंगल रूल के मुताबिक। अब देखो, अगर ये दोनों मुशाबा मुसल्लस हैं तो इनके जो नज़ीरी अज़ला की निस्बतें भी मसावी होंगे। नज़ीरी अज़ला के निस्बतें भी मसावी होंगे। जैसा CA इस मुसल्लस का CA डिवाइड बाय इस मुसल्लस का PA, CA डिवाइडेड बाय PA बराबर है BC इस मुसल्लस का BC डिवाइड बाय इस मुसल्लस का MP, BC डिवाइडेड बाय MP। अगर ये दोनों मुशाबा हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके रेशोज़ इक्वल होते हैं। ये हमें किससे प्रूफ करें? ये CPST यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसके ज़रिए से हम ये साबित करें। दूसरा भी हमें इसके अंदर ये साबित करें। अब देखो, सवाल नंबर 10 में क्या है? CD और GH, CD ये दो कहने शक्लें हैं जिसमें CD और GH बिल तरतीब ट्राइंगल ACB, उसके बाद में ट्राइंगल EEGF के नासिफ हैं। नासिब किसे कहते हैं? कि
किसी मुसल्लस के अंदर कोई खत कोई नासिफ है तो ये CD और GH नासिफ है। नासिफ किसे कहते हैं कि मुसल्लस के किसी एक ज़िले को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, उसके बाद में किसी एक जाविये को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करते, उसे नासिफ कहते हैं। अंग्रेजी में बाइसेक्ट बोलते हैं इसे। समझ में नहीं बात कि नासिफ किसे कहते हैं कि मुसल्लस के अंदर कोई नासिफ है, समझिए CD नासिफ है तो इस AB ज़िले को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, और C जो जाविये को ये नासिफ क्या है, CD नासिफ बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करते, इसे नासिफ कहते हैं। जबकि D और H बिल तरतीब, D और H बिल तरतीब मुसल्लस ABC और मुसल्लस FEG के अज़ला AB और FE पर वाक़ हैं। अगर मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस FEG के, तो दिखाइए कि इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो इन्हें क्या दे लगे इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ये मुसल्लस ABC ये FEG मुसल्लस है, ये दोनों आपस में मुशाबा हैं, ये दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ये दोनों क्या है, मुशाबा हैं। अगर दोनों मुशाबा हैं तो इनके जो नज़ीरी जावे, जैसा A F के बराबर होगा, B E के बराबर होगा, C G के बराबर होगा। यहाँ पर लिखे एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, उसके बाद में एंगल C इक्वल टू एंगल G, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये 2 प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, मुसल्लस ADC मुशाबा है मुसल्लस FHG के, तो ये दोनों मुसल्लस को अगर हमें मुशाबा प्रूफ करे तो ऑटोमेटिक क्या है, इसके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं नज़ीरी अज़ला की निस्बतें इक्वल होंगे। तो सबसे पहले इसके हमें क्या है प्रूफ क्या करेंगे कि ये दोनों मुशाबा हैं। चलो मुसल्लस ADC और मुसल्लस FHG, इसमें देखो दोनों मुसल्लस में कौन कौन से, एक ADC ये मुसल्लस, उसके बाद में FHG ये मुसल्लस। इस दोनों मुसल्लस के अंदर A F के बराबर है, क्यों, ये गिवन में है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिखो A F के बराबर है, क्योंकि दैट इज गिवन है, दिया हुआ है ये। उसके बाद में अब देखो इसे एंगल 1 माने और इसे एंगल 2 माने, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों आपस में बराबर हैं। कैसा, ये जो C जो जाविया है नहीं, ये जाविया बराबर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है, किसके ज़रिए से, CD नासिब के ज़रिए से। तो हमें यहाँ लिखना, ये जो एक जाविया नंबर, ये जो जाविया 1 है, ये C का हाफ है, ये C का क्या है, हाफ है। यहाँ पर लिखे जाविया हाफ ऑफ एंगल C, जाविया ये क्या है, किसका हाफ है, ये जाविया C का हाफ है। उसके बाद में इसके अंदर यहाँ भी 2 हिस्सों में ये G तकसीम हो रहे, क्योंकि GH क्या है, ये नासिब है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहे। तो ये दूसरा जो जाविया है ये G का हाफ है, ये पूरे जाविये का हाफ है। तो हाफ ऑफ एंगल G इक्वल टू 2, यानी दूसरा जाविया। इस तरह हमें लिखे। अब देखो 2 एंगल अगर आपस में
मसावी हैं, दो एंगल के जोड़े, तो ये दोनों मुसल्लस क्या हुए, मुशाबा हुए। ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल FHG, ये एंगल रूल के। अब देखो दोनों हमें ये प्रूफ करें, ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल FGH, ये दोनों हमें सिमिलर प्रूफ करें। तो अब देखो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं, नजरी ज़िले के अजला के निस्बतें देखो, CD डिवाइडेड बाय HG इक्वल टू, अब AC डिवाइडेड बाय FG। ये तो हमें एंगल रूल के मुताबिक इसे दोनों हमें सिमिलर प्रूफ करे, लेकिन हमें जो ये कहनी रेशियोज जो हमें इक्वल प्रूफ करे, ये CPST से हमें प्रूफ करे, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी इसके नजरी अजला की निस्बतें हमेशा इक्वल होती हैं। अब देखो तीसरा क्या है, मुसल्लस DCB सिमिलर है, मुशाबा है मुसल्लस HGE के। अब देखो DCB ये मुसल्लस, उसके बाद में HG ये मुसल्लस। अब ये दोनों सिमिलर हैं, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखो ये B जो है इस मुसल्लस का, DCB मुसल्लस का B और HGE मुसल्लस का E दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो गिवन है। सबसे पहले ये लिखेंगे मुसल्लस DCB और मुसल्लस HGE में, सबसे पहले मुसल्लस DCB और मुसल्लस HGE में ये दोनों आपस में मसावी हैं। DCB और HGE मुसल्लस में ये दोनों आपस में मसावी है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है, दिया हुआ है ये। अब देखो ये मुसल्लस, ये जाविये को नंबर 3 दो और इसके जाविये को नंबर 4 दो, क्योंकि ये नंबर 3 जो जाविया है ये C का हाफ है और नंबर 4 जाविया ये G का हाफ है, और ये दोनों C और G इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो ये 3 इसका हाफ है, C का हाफ है, और 4 G का हाफ है, तो ये दोनों क्या नहीं जाविया आपस में मसावी है। तो नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 4 बिकॉज हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ये जो मुस्किन जाविया है C का हाफ है और ये जो जाविया है G का हाफ है, ये दोनों इक्वल हैं। ये दोनों जाविया आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो अब देखो एंगल रूल के मुताबिक ये दोनों क्या हुए? मुशाबा हुए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा अगर ये समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। ये एंगल रूल के मुताबिक। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।